पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। तो व्यवहारवाद में हमने इसकी पृष्ठभूमि पढ़ ली थी, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वेजहॉर्ट की पुस्तक थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अमेरिका की जो समितियां हैं उसका क्या महत्व है ये बताया गया था। उसके बाद में हमने ग्राहम वॉल्स की 1908 की पुस्तक द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स कर लिया था। यहाँ ह्यूमन नेचर आ गया, व्यवहार ह्यूमन नेचर आ गया है। उसके बाद में हमने आर्थर बेंटले की पुस्तक पढ़ी थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, उसमें भी प्रोसेस आ गया था। प्रोसेस यानी गवर्नमेंट जो है उसकी प्रोसेस को पढ़ना है, ना कि ओनली गवर्नमेंट को पढ़ना है। तो हमने देखा कि डेविड ईस्टन से पहले भी कई विचारक ऐसे हो गए थे जिन्होंने थोड़ी पृष्ठभूमि शुरू कर दी थी, लेकिन 1945 में द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में डेविड ईस्टन, लेकिन चार्ल्स मैरियम भी फादर कहलाते हैं, बौद्धिक पिता, व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता। न्यू एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स में उन्होंने भी बात कही थी व्यवहारवाद के बारे में। तो हम ये कहते हैं कि डेविड ईस्टन से पहले तो बात की थी, लेकिन 1945 में डेविड ईस्टन ने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, इसमें बौद्धिक आधारशिलाएं बताई थी। बौद्धिक आधारशिलाएं बताई थी कि कितने प्रकार की, तो हमने इसे पढ़ लिया था। 8 प्रकार की आधारशिलाएं बताई थी। 8 में हमें देखो, आज हमने इसे पढ़ लिया था, लेकिन आज इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। विस्तृत अध्ययन करने से पहले देखो तुम्हें ये सारी मान्यताएं याद होनी चाहिए। नियमितता पहली मान्यता है कि व्यवहारवाद यदि शुरू करना है तो उससे पहले हमें बौद्धिक आधारशिला होनी चाहिए। अर्थात स्टूडेंट्स देखो कि किसी भी मकान को टिकने के लिए आधारशिला होती है, तो व्यवहारवाद को यदि कायम रखना है तो हमें इन आधारशिलाओं पे चलना होगा। पहली आधारशिला डेविड ईस्टन महोदय ने बताई थी नियमितता, रेगुलरिटीज। देखिए रेगुलरिटी क्या है? समानताएं, एकरूपताएं। राजनीति में बहुत प्रकार की घटनाएं घटती हैं, राजनीति में बहुत प्रकार की घटनाएं घटती हैं, बार बार घटती हैं, बार बार बहुत प्रकार की घटनाएं राजनीति में घटते हैं। तो ये जो घटनाएं घटी हैं इनका बार बार जांच पड़ताल करना है। जांच पड़ताल करके उस जांच पड़ताल में एक निश्चित तथ्य निकल कर आते हैं। निश्चित तथ्य अर्थात देखो जो तथ्य हर बार की घटना में भी दिखाई दे रहे हैं, हर बार की घटना में जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी तथ्य हैं जो हर बार की घटना में निकल कर आ रहे हैं। उन तथ्यों की जांच पड़ताल हमें वास्तविक रूप से करनी है। वो नियमितताएं, वो रेगुलरिटीज, वो समानताएं, बार बार जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं में किसी न किसी प्रकार की कुछ न कुछ समानताएं हैं, उनका अध्ययन हमें करना है। इससे क्या फ़ायदा? क्योंकि हमने देखा कि राजनीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान एक प्योर साइंस बनाने के लिए व्यवहारवाद का आगमन हुआ था, डेविड ईस्टन लेकर आए थे। तो जो प्योर साइंस होती है उसमें भविष्यवाणी होती है, प्योर साइंस में, नेचुरल साइंस में भविष्यवाणी होती है, पूर्व कथन है। अब यहाँ पे जब हम घटनाएं जो बार बार घटित हो रही है, उस घटनाओं में जो तथ्य एक जैसे बार बार आ रहे हैं, उससे हम क्या कर पाएंगे? पूर्व कथन निर्धारित कर पाएंगे। हम पहले से भविष्यवाणी कर पाएंगे कि यदि ऐसा होता है तो ये संभव है। यानी राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए, राजनीति के व्यवहार को समझने के लिए जो बार बार घटनाएं घट रही हैं
उस घटनाओं में बार बार जो नियमितता हो रही है, जो रेगुलरिटी हो रही है, एक जैसा काम बार बार हो रहा है, समानताएं, एक रूपताएं हो रही है, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि राजनीतिक व्यवहार को समझा जा सके। क्योंकि डेविड ईस्टन कहते हैं राजनीतिक व्यवहार को समझना ही व्यवहारवाद है। राजनीतिक व्यवहार को समझ लेंगे तो समस्याएं समझ में आ जाएगी और समस्याएं समझ में आने के बाद में उसका निराकरण आसानी से किया जा सकता है। अब यहाँ पे व्याख्या करने के लिए घटनाओं का अध्ययन आवश्यक है। राजनीतिक व्यवहार को समझना ही नहीं है, राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या भी करनी है। ये जो है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये डेविड ईस्टन राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिकता के नज़दीक लाना चाहते हैं। दूसरी जो बात आती है बौद्धिक शिला है वो है सत्यापन, वेरिफिकेशन। सत्यापन घटना व कारणों के आधार पर समझना, अर्थात कोई भी घटना घटती है वह किसी न किसी कारण से घटती है, उन कारणों को जानना। ठीक है, कारणों की कारणों की जांच हमने की, लेकिन घटना के कारणों को जानना, लेकिन बार बार क्या वही कारण आते हैं, ये सत्यापित करना। अर्थात जैसे H के 2 अणु लेंगे, O का 1 अणु लेंगे, तो वो जब जब हम H के 2 अणु लेंगे, O का 1 अणु लेगा, तब तब पानी बनेगा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव परिवर्तनशील है, हमें ऐसा नहीं होता। आज मैं किसी की नज़र में अच्छी हूँ, हो सकता है उसकी नज़र कल बदली हो जाए और मैं उसके लिए सही ना रहूँ, तो परिवर्तित हो गया। लेकिन H के 2 यौगिक और O के ऑक्सीजन के 1 यौगिक जब मिलेगा, जैसे मिलेगा, जहाँ मिलेगा, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, कहीं पे भी मिलेगा तो वो पानी ही बनेगा। अर्थात जब हम बार बार किसी भी चीज़ के कारण का पता लगाते हैं तो एक जैसा उत्तर आना सत्यापन है, अर्थात सत्य पर खरा उतरना। वेरिफिकेशन, यहाँ पे भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह कहते हैं सत्यापन होना जरूरी है। तुम कोई भी अनुप्रयोग करते हो तो उसे सत्यापित करना जरूरी है। पहले कारणों का पता लगाएंगे, फिर कारण देखेंगे कि बार बार अध्ययन करने से, बार बार परीक्षण करने पे भी क्या वही कारण निकल कर सामने आते हैं, ये है सत्यापन। उसके बाद में आता है तकनीक। देखिए, हमने कहा था व्यवहारवाद एक उपागम है और एक उपागम में 2 बातें होती है, एक मेथड बदलता है और विषय वस्तु बदलती है। तो तकनीक, मेथड कौन सा होना चाहिए? आदर्शवादी मेथड नहीं, ऐतिहासिक मेथड नहीं, कौन सा? आनुभाविक तकनीक, एम्पेरियल मेथड होना चाहिए, अनुभव पर आधारित मेथड होना, तकनीक होनी चाहिए। जैसे ये व्यवहारवाद में कहते हैं डेविड ईस्टन कि हमारी तकनीकी कैसी होनी चाहिए, टेक्निक कैसे होनी चाहिए? अनुभव पर आधारित। कौन सा? प्रश्नावली, अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार, ये सब जो तरीके हैं ये कैसा है? अनुभव पर आधारित हैं। तो यहाँ पे किस कारण से अनुभव पे आधारित तकनीक का यूज़ करना है? ताकि निष्कर्ष सही निकाल सकें। देखो, हम किसी पुरानी मेथड को ही यूज़ करेंगे तो उसका जो निष्कर्ष निकला है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, वही हमारा निकलेगा। लेकिन यहाँ कहते हैं सही निष्कर्ष निकालने के लिए हमें एक अच्छी टेक्निक का यूज़ करना होगा। कैसी टेक्निक? अनुभाविक टेक्निक का यूज़ करना होगा। अनुभव के आधार पे तथ्यों और आंकड़ों पर जोर देते हैं। अनुभव के आधार पे तथ्य निकालने हैं, हमें अनुभव के आधार पे तथ्य निकालने हैं। फिर आता है परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन, मापन, परिमापन। परिमापन का अर्थ क्या है? कोई भी अनुसंधान करता, जब अनुसंधान करता है तो बहुत सारी सामग्री इकट्ठी हो जाती है। बहुत सारी सामग्री में से कुछ ऐसी काम की सामग्री को इकट्ठा किया जाना कि जो मात्रा में चाहे कम है
मापन में चाहे कम है लेकिन उससे एक अच्छा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। फिजूल की जो सामग्री है उसको हटा देना है, ताकि कुल मिला के ये जो मान्यताएं हैं ये राजनीति शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान की ओर जा रहा है, राजनीतिक विज्ञान की नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। यहाँ पे सामग्री को क्या करना है, लेखबद्ध करना है। बहुत सारी में समराइजेशन करेंगे, लेखबद्ध करेंगे ताकि विशुद्धता आए, स्पष्टता आए, गुणात्मक निष्कर्ष निकले। इसके लिए देखो मापन व परिमापन से अधिक सामग्री को संक्षिप्त में किया जा सकता है मापन द्वारा। फिर आता है मूल्य निरपेक्षता। देखिए मनुष्य समाज में रहता है, अनेक प्रकार के लोगों के बीच में रहता है, बहुत सारे उसके मूल्य जुड़ जाते हैं। अपने मूल्य अपने अनुसंधान के बीच में नहीं आने चाहिए, मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। हमें मूल्यों को नहीं बल्कि तथ्यों आंकड़ों का सर्वेक्षण करना चाहिए। यहाँ पे जो मूल्य है वह मान्यताएं हैं। व्यवहारवाद की मान्यता क्या है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होना चाहिए, आदर्शात्मक नहीं बल्कि तटस्थ होना चाहिए, मूल्य से विहीन होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, किसी और एक तरफ झुकना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत मूल्यों के प्रति अलगाव, व्यवहारवादियों को व्यक्ति के मूल्यों को लगाव में नहीं लाना चाहिए बल्कि अलगाव होना चाहिए। फिर आता है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का अर्थ है कोई भी घटना जिस क्रम में घटी है, जिस क्रम में पहले समस्या का नामकरण, क्या समस्या है, फिर वह जिस क्रम में घटी है उस क्रम में ही अध्ययन किया जाना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप के अनुसार किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए पहले फर्स्ट स्टेप लिया, फिर फोर्थ स्टेप लिया, फिर सेकंड लिया, फिर थर्ड लिया, नहीं। क्रमबद्धता जरूरी है। घटनाओं की सूचीवार या क्रमबद्धता के आधार पे सामग्री इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि सिद्धांत निर्माण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्रमबद्धता। हमें सिद्धांत निर्माण पर जोर देना चाहिए, सिद्धांत निर्माण पर जोर देना चाहिए, इसलिए हमारे अनुसंधान में क्रमबद्धता भी बहुत जरूरी है। फिर आता है विशुद्ध विज्ञान। विशुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। प्योर साइंस देखिए डेविड स्टन का पूरा और पूरा ध्यान राजनीति विज्ञान को विज्ञान एक प्योर साइंस बनाने के लिए था। हम भविष्यवाणी कर सकें, एक अच्छे निष्कर्ष निकाल सकें, गुणात्मक परीक्षण हो सके, गुणात्मक निष्कर्ष निकल सके। इसके लिए उन्होंने कहा हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो राजनीति को एक स्वायत्त विज्ञान बनाने के लिए कर रहे हैं। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? राजनीति को एक स्वायत्त विज्ञान बनाना चाहते थे, नेचुरल साइंस बनाना चाहते थे। इसके बाद में देखिए ज्ञान का एकीकरण, इंटीग्रेशन, ज्ञान का एकीकरण, एकीकरण या इकट्ठा करना, एकीकरण, इंटीग्रेशन। देखिए राजनीतिक घटनाओं का, आर्थिक घटनाओं का, सामाजिक घटनाओं का, सब घटनाओं का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें समग्रता का अध्ययन करना चाहिए, हमें सबको एक करके अध्ययन करना चाहिए। कहीं न कहीं राजनीतिक व्यवहार पे, सामाजिक व्यवहार का, आर्थिक व्यवहार का, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का, बहुत सारे समाज विज्ञान के व्यवहारों का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका अर्थ है हमें अंतर विषयक ज्ञान लेना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी, और अंतः अनुशासनात्मक ज्ञान लेना चाहिए, ताकि हम समस्या को बेटर तरीके से जान सकें और उसके अच्छे से निराकरण कर सकें। व्यवहारवादी मनुष्य को यदि समझना है, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को यदि समझना है तो विभिन्न समाज विज्ञानों को भी हमें समझना होगा, एकीकरण, इंटीग्रेशन अध्ययन हमें करना होगा। मनुष्य को व्यापक समझने के लिए, किसी भी मनुष्य को व्यापक रूप में समझने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि
इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन किया जाए। तो डेविड स्टिन महोदय ने 1945 में अपने लेख करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में बताया कि ये जो इंटेलेक्चुअल जो स्टोन्स हैं ये होना बहुत ज़रूरी है। ये 8 जो मान्यताएं हैं ये बहुत ज़रूरी बताई है। 8 मान्यताओं में उन्होंने नियमितता, सत्यापन, तकनीकी, प्रमाणीकरण, ये सब जो हैं इसके सहारे से हम राजनीति को एक विज्ञान, एक नेचुरल साइंस, प्योर साइंस बनाने में क्रमबद्ध रहेंगे। हमें प्योर साइंस बनाने के लिए इन सब बातों को ध्यान में ज़रूरी रखना होगा ताकि हमारा अनुसंधान अच्छे से हो, हमारा रिसर्च अच्छे से हो जाएगी तो समस्या का निराकरण भी अच्छे से हो जाएगा। देखिए, लेकिन डेविड स्टिन महोदय की जो ये बातें थी ये एक नेचुरल साइंस बनाने के लिए प्रयत्न था, लेकिन क्योंकि नेचुरल साइंस की विषय वस्तु अलग है और राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु मनुष्य है जो कि प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है, तो यहाँ पे राजनीति विज्ञान को प्योर साइंस नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इसकी बहुत से विचारकों ने आलोचना भी की है। डेविड स्टिन ने स्वयं कहा है कि राजनीति विज्ञान को हम प्योर साइंस नहीं बना सकते हैं। तो इस कारण से उत्तर व्यवहारवाद डेविड स्टिन स्वयं लेके आए थे। तो हम करेंगे अब व्यवहारवाद की आलोचनाएं। इससे पहले हम व्यवहारवाद के बारे में क्या क्या बातें हैं वो पढ़ चुके हैं, तुम इसे नोट कर लें।